जय माता दी। नवरात्रि में माँ दुर्गा को खुश करने के लिए उनके 9 रूपों की पूजा अर्चना और पाठ की जाती है। इस पाठ में देवी के 9 रूपों के अवतरित होने और उनके द्वारा दुष्टों के संहार का पूरा विवरण है। कहते हैं नवरात्रि में माता का पाठ करने से देवी भगवती की खास कृपा प्राप्त होती है। अगर देखा जाए तो एक साल में चैत्र, आषाढ़, अश्विन और माघ के महीनों में कुल मिलाकर नवरात्र 4 बार आते हैं। लेकिन हिंदू पंचांग के अनुसार नवरात्रि का त्यौहार वर्ष भर में 2 बार मनाया जाता है। चैत्र माह में आने वाली नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि और शरद ऋतु में आने वाली नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। इस साल 2024 में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल से हो रहा है, जो 17 अप्रैल को नवरात्रि पारण के साथ समाप्त होगा। चैत्र नवरात्रि में देवी दुर्गा के 9 अलग अलग रूप, जिसमें शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की बहुत ही भव्य तरीके से पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म के धार्मिक पर्वों में से एक है, जिसे अधिकांश हिंदू परिवार बड़ी ही श्रद्धा के साथ मनाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार नए वर्ष के प्रारंभ से रामनवमी तक इस पर्व को मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है और इसके बाद प्रतिदिन देवी माता के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। घट स्थापना को कलश स्थापना भी कहते हैं। इस साल चैत्र नवरात्रि में घट स्थापना 9 अप्रैल को होगी। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिपदा 8 अप्रैल को रात 11:50 से शुरू होकर 9 अप्रैल को रात 8:30 तक समाप्त होगी। उदय तिथि के नियमानुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 9 अप्रैल को है। 9 अप्रैल को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:02 से सुबह 10:16 तक रहेगा और घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:48 तक रहेगा। अब आइए जानते हैं घट स्थापना या कलश स्थापना के बारे में। कलश स्थापना से संबंधित हमारे पुराणों में एक मान्यता है, जिसमें कलश को भगवान विष्णु का रूप माना गया है। इसलिए लोग देवी की पूजा से पहले कलश का पूजन करते हैं। पूजा स्थान पर कलश की स्थापना करने से पहले उस जगह को गंगा जल से शुद्ध किया जाता है और फिर पूजा में सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया जाता है। कलश को 5 तरह के पत्तों से सजाया जाता है और उसमें हल्दी की गांठ, सुपारी और दुर्वा आदि रखी जाती है। कलश को स्थापित करने के लिए उसके नीचे बालू की वेदी बनाई जाती है और उसमें जौ बोए जाते हैं। जौ बोने की विधि धन धान्य देने वाली देवी अन्नपूर्णा को खुश करने के लिए किया जाता है। माँ दुर्गा की फोटो या मूर्ति को पूजा स्थल के बीचों बीच स्थापित करते हैं और माँ का श्रृंगार रोली, चावल, सिंदूर, माला, फूल, चुनरी, साड़ी, आभूषण और सुहाग के सामान से करते हैं। पूजा स्थल में एक अखंड दीप जलाया जाता है, जिसे व्रत के आखिरी दिन तक जलाया जाता है। कलश स्थापना करने के बाद गणेश जी और माँ दुर्गा की आरती करते हैं, जिसके बाद 9 दिनों का व्रत शुरू हो जाता है। माता में श्रद्धा और मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए बहुत से लोग पूरे 9 दिन तक उपवास भी रखते हैं। नवमी के दिन 9 कन्याओं को, जिन्हें माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के समान माना जाता है, श्रद्धा से भोजन कराई जाती है और दक्षिणा आदि दी जाती है। चैत्र नवरात्रि में लोग लगातार 9 दिनों तक देवी माता की पूजा और उपवास करते हैं और 9वें दिन कन्या पूजन करने के पश्चात व्रत का पालन करते हैं। अब आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि में किस दिन देवी माँ के किस स्वरूप की पूजा की जाएगी। तो नवरात्रि के पहले दिन 9 अप्रैल को माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। दूसरे दिन 10 अप्रैल को माँ ब्रह्मचारिणी की। तीसरे दिन 11 अप्रैल को माँ चंद्रघंटा की। चौथे दिन 12 अप्रैल को माँ कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। 5वें दिन 13 अप्रैल को माँ स्कंद माता की। 6ठे दिन 16 अप्रैल को माँ कात्यायनी की। 7वें दिन 15 अप्रैल को माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी। 8वें दिन 16 अप्रैल को माँ महागौरी की पूजा की जाएगी और 9वें दिन 17 अप्रैल को माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। उम्मीद है आपको चैत्र नवरात्रि से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।